चलो, तो अब हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव। ये पार्ट ऑफ स्पीच का ये हमारा कितना नंबर है? चौथा। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव आखिर क्या है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है एडजेक्टिव जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव विशेषण, है ना? विशेषण यानी विशेषण का मतलब आप क्या समझते हैं? विशेषण का मतलब है कि विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाता है कि नहीं? विशेषता यानी किसी का गुण को बताएगा, किसी का गुण को बताने वाला शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण, है ना? उसी को अंग्रेजी में कहेंगे एडजेक्टिव। तो आज एडजेक्टिव हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जैसे एडजेक्टिव का पार्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो जो प्रोनाउन का जब पार्ट पढ़ रहे थे उसी समय एडजेक्टिव का नाम हम लोग ने जिक्र किया था। आप शायद याद होगा कि एडजेक्टिव क्या है। आप वहाँ पे जो है क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव था और पॉजेसिव प्रोनाउन था, है कि नहीं? तो वही एडजेक्टिव जो है, उन्हीं एडजेक्टिव का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एडजेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले ये एडजेक्टिव को हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको विस्तार से समझेंगे। ठीक है, चलो, तो मैं बता दूं, एक्चुअली यूट्यूब वाले को मैं बता दूंगा। एक्चुअली हमारा वीडियो कुछ दिन जो है अपलोड नहीं हो रहा था। ये बहुत सारा रीजन है ना? उसमें जो है कुछ रीजन के चलते जो आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आपको वीडियो मिलेगा। ये पिछले वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ है। एक्चुअली हमारा जो एडिटर है वो कहीं काम पे, वो बहुत इमरजेंसी काम पे व्यस्त हो गए थे, जिसके कारण से वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी। कोशिश करूँगा मैं आपको वीडियो देते रहूँगा। ठीक है, तो क्योंकि यूट्यूब में भी बहुत कोई पढ़ते होंगे ना, है ना? अब तक पता है अब तक शायद 120 और समथिंग जो है सब्सक्राइबर हो चुका है ना? ये खुशी की बात है। वहाँ पर एक परिवार बन चुका है ना? तो ये आप लोग का ही प्यार है, आप सभी लोग का ही प्यार है कहेंगे, है ना? और उन्हीं प्यार के चलते आज जो है जो वहाँ पे जो है कुछ ही महीनों में, शायद 3 या 4 महीना से जो वीडियो अपलोड हो रही है ना, उतना में ही जो वीडियो में जो आप क्या यूट्यूब में शायद वही 120 या समथिंग कितना है ना? इतना वीडियो आ चुका है, ये सब्सक्राइबर आ गया है ना? आजकल व्यूज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा होती है आजकल, कहीं कोई वीडियो में 60 70 कहीं 100, है ना, 150 150 ऐसे व्यूज़ आता ही है ना? चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एडजेक्टिव क्या है और उसके बाद हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव यानी विशेषण। क्या? विशेषण। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, परिभाषा। चलो, अब हम लोग समझते हैं क्या है अब एडजेक्टिव, है ना? यानी एडजेक्टिव यानी विशेषण। यानी विशेषण का मतलब विशेषता जो बताने वाले। मैंने पहले भी बोला कि विशेषता जो किसी का अच्छा या बुरा, है ना, कुछ भी बुरा या अच्छा, यानी विशेषता यानी गुण। कुछ किसी भी व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ गुण होता है कि नहीं होता है ना? उस गुण को बताने वाले जो शब्द है वही क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं विशेषण, यानी एडजेक्टिव कहलाता है ना? तो किसी ना किसी का मतलब किसका गुण बताएगा? मैं बता दूं, जब भी ये वर्ड होता है ना, या तो कोई नाउन का होगा या प्रोनाउन का गुण को बताएगा। किसका गुण? किसी व्यक्ति या वस्तु, है ना? किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण को बताता है। यहाँ पर क्या मैंने या डिफिनेशन में क्या दिया? नाउन या प्रोनाउन, है ना? नाउन मतलब कोई व्यक्ति होगा, प्रोनाउन यानी व्यक्ति के स्थान पर जो आने वाला, यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव यानी विशेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं? विशेषण। नाउन की, है ना? नाउन यानी किसी का नाम हो, किसी का जगह का नाम हो, है ना? किसी भी वस्तु का कुछ ना कुछ गुण होता ही है, या किसी व्यक्ति का कुछ ना कुछ गुण होता है। उसी गुण को जो बताता है, उस बताने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। तो हम लोग ने बहुत बार हम लोग ने एडजेक्टिव का जो है बात को जिक्र किया है, लेकिन हमेशा एडजेक्टिव क्या होता है? आप समझो कि एडजेक्टिव हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन को लेता है, या आप बोल सकते हैं नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। ठीक है, चलो, तो जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, राम इज़ एन ऑनेस्ट
ऑनेस्ट, राम इज़ एन ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। आप बोल सकते हैं राम इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ऐसे यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, राम इज़ एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, राम इज़ एन ऑनेस्ट मैन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो राम क्या है, ईमानदार है। कैसे है, ईमानदार। यानी इनका गुण क्या बताता है, ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट जो है इस व्यक्ति यानी राम का ये गुण है, विशेषता है। कैसे है, नहीं ईमानदार है। कोई व्यक्ति बेईमान भी रहेगा, है ना, डिसऑनेस्ट भी रहेगा ना, है ना, तो ऐसे भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो है आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, सी इज़ ब्यूटीफुल, वह कैसी है ना, कैसी है मतलब वो दिखने में कैसी है, नहीं बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ जो है ये ब्यूटीफुल जो शब्द है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। समझ में आया कि नहीं। उस प्रकार यहाँ पर आप बताइए, ही इज़ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो है उस लड़का का क्या गुण है, कैसे लड़का है, अच्छा लड़का है। अब ऐसे भी पता लगा सकते हैं एडजेक्टिव को जानने के लिए, उस लड़का का गुण, यानी उसको पूछोगे ना कैसे है ना। जैसे यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं, राम, तो राम कैसे है। अब कैसे वर्ड को आप पूछेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लिख देता हूँ कैसे। अगर कैसे का, अगर किसी व्यक्ति या वस्तु का अगर हम उनको पूछेंगे वो कैसे हैं, तो कैसे जब बोलेंगे ना तो ये कैसे का जवाब क्या आता है। जैसे हम बोलेंगे राम कैसे है, नहीं राम जो है ईमानदार है, ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट हो गया क्या, एडजेक्टिव। उसी प्रकार वह कैसी है, नहीं सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया, है ना, यह सुंदर हो गया एडजेक्टिव। वह कैसा लड़का है, वह कैसे लड़का है, तो वह कैसे, नहीं अच्छा लड़का है, तो अच्छा उनका क्या है, गुण है। ठीक है, चलो। तो उस प्रकार हम लोग ने सीखा कि कोई नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या गुण को बताने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। तो एडजेक्टिव मुख्यतः कितने, 10 प्रकार के होते हैं। कितने, 10 प्रकार, यानी 10 टाइप। देयर आर 10 टाइप ऑफ एडजेक्टिव। कितने, 10, है ना। तो जैसे छोटा छोटा जो ग्रामर होता है उसमें जो उनका टाइप 3 या 4 टाइप्स दिया हुआ रहता है। ग्रामर के आधार पर जो है अलग अलग किताब के आधार पर, है ना। हालांकि हम लोग ने यहाँ 10 टाइप्स को किया हुआ है, तो 10 टाइप्स में आपका लेस हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, या उसका जो है सब कैटेगरी में उसको बांट करके, है ना, वो बता सकता है ना। तो हम लोग इसको जो 10 टाइप्स है कौन कौन है इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप देखिए एक बार पढ़ना हम लोग सीख लेते हैं। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पढ़ना हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद हिंदी हम लोग जानेंगे और उसको याद करेंगे, है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, इम्फेसिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, है ना। ये पढ़ पाएंगे, एक बार कोशिश कर लीजिएगा पढ़ने के लिए। इसको बार बार इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद भी हो जाएगी, है ना, और आप पढ़ भी पाएंगे। अगर आप एक आध 2 बार पढ़ेंगे तो ऐसे याद नहीं होगी। आप इसको 5-5 ग्रुप में आप इसको बांट दीजिए, है ना। एडजेक्टिव क्वांटिटी, एडजेक्टिव क्वालिटी, एडजेक्टिव नंबर, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव, भी 5 ग्रुप में इसको याद कर लीजिए। अरे थोड़ी सी बात है कि आप उनको जो है 5-10 बार इसको लिख लीजिए, अपने आप याद हो जाएगी, है ना। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव क्वांटिटी, एडजेक्टिव नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। 5 याद करने में कितने समय लगेंगे, नहीं लगेंगे ना। फिर से उसको दोहराइए, फिर लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार बोलिए, है ना, 5-10 मिनट में याद हो जाएगी, होगी ना। तो ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, इम्फेसिंग एडजेक्टिव, फिर एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ऐसे तो आप इसका हिंदी को भी हम लोग देखेंगे, तो आप पहले इनको याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे एडजेक्टिव मतलब ये विशेषण है, विशेषण यहाँ सब में विशेषण तो रहेगा ही रहेगा। आप याद करने वाली बात क्या है, ये जो क्वांटिटी देखिए ये तो रहेगा, ये क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, गुणवाचक। क्वांटिटी जैसे, सॉरी क्वांटिटी बोल रहे हैं, ये क्वालिटी है, सॉरी क्वालिटी। तो क्वालिटी का मतलब गुण, आप सोचिए कि गुण, जैसे हम लोग जब भी कुछ खरीदते हैं तो हम लोग हमेशा चाहते क्या है, अच्छा क्वालिटी का हो। ये नहीं अच्छा ये घटिया क्वालिटी का, मतलब घटिया है, कोई भी चीज़ सामान दिया है ना, आपको पसंद नहीं आई, थोड़ा सा लो लगता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं, ये घटिया क्वालिटी का है कि नहीं।
तो अच्छा क्वालिटी हम लोग बोलते हैं, तो इसका गुणवाचक, तो क्वालिटी का मतलब गुण। क्वांटिटी यानी आप कितने क्वांटिटी में आपको चाहिए, क्वांटिटी मतलब संख्या पूछ रही है कितनी क्वांटिटी में, है ना, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी यानी इसको क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण, है ना। उस प्रकार नंबर, नंबर यानी एडजेक्टिव नंबर, नंबर मतलब संख्या, संख्यावाचक विशेषण यानी संख्या को बताता है ना। चलिए, उस प्रकार ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब संकेतवाचक विशेषण, संकेत करता है ना, कोई भी चीज़ को संकेत करता है, या सामने में है, दूर में है ना, या एक है या ज़्यादा है, इस चीज़ को संकेत करने वाला जो विशेषण होता है उसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना। उस प्रकार पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव मतलब संबंध को बताने वाला एडजेक्टिव, ये मेरा है, अपना है, उनका है, इसका है, किसका है ना, अपना अधिकार या संबंध को बताने वाला एडजेक्टिव होता है जिसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे, है ना। पॉजेसिव यानी संख्या, संबंध, संबंधवाचक, ठीक है। उस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी व्यष्टिवाचक विशेषण, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वो कितने कैसे कैसे बांटा जाता है, ये इसको बताने वाला जो एडजेक्टिव होता है ये, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी व्यष्टिवाचक। उस प्रकार इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण, यानी इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न को पूछने वाला जो शब्द होती है वो एडजेक्टिव होती है जो प्रश्न को पूछा जाता है ना। जैसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, है ना, वो सब हम लोग सीखेंगे। उस प्रकार प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक, प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब व्यक्तिवाचक, है ना, व्यक्ति को दिखाने वाला, है ना। उस प्रकार इम्फेसिस एडजेक्टिव जो है बलवाचक यानी बल, यहाँ पे जो है ताकत या बल को दिखाने वाला एडजेक्टिव, है ना। और ये लास्ट में जो एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि बोधक, यानी विस्मयादि बोधक विशेषण का मतलब कोई दया या दुख या सुख या आश्चर्य के भाव को व्यक्त करता है, तो इस प्रकार को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार इनको जो है एक बार लिख करके इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए फटाफट।